आज हम ऐसे दो लीड जनरेशन टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में या तो लोग बात ही नहीं करते हैं या फिर उसको बहुत ज़्यादा अंडररेटेड समझते हैं। द फर्स्ट वन इज़ व्हाट्सएप रेफरेंसिंग एंड द सेकंड वन इज़ टेलीग्राम। अब व्हाट्सएप रेफरेंसिंग क्या होता है? व्हाट्सएप रेफरेंसिंग का मतलब होता है हमारी हॉट एंड वार्म मार्केट से। हॉट एंड वार्म का मतलब तो आपको पता ही होगा। शॉर्ट में अगर बताऊँ तो वो लोग जिन्हें हम डायरेक्टली जानते हैं उन लोगों से रेफरेंसिंग कराना जिससे हमें लीड्स प्रोवाइड हो। अब ये क्या होता है, सिर्फ हॉट एंड वार्म मार्केट से रेफरेंसिंग नहीं होती है, आपके जो ओल्ड प्रोस्पेक्ट हैं उससे भी आप रेफरेंसिंग करा सकते हो। जैसे कि मान लो आपका कोई प्रोस्पेक्ट है जिसने काम को समझा या उसने कुछ इंट्रो सेक्शन देखा आपके साथ, उसके बाद उसने काम को आगे स्टार्ट नहीं करा। सो सिंपली अगर आपने उसके साथ कन्वर्सेशन जो है वो एक गुड नोट पे ख़त्म करी है, सो आप क्या कर सकते हो, सिंपली आप उस पर्सन को एक नॉर्मल मैसेज भेज सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर गुड मॉर्निंग है, गुड नाइट है, या वट एवर जो भी सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल अगर गुड मॉर्निंग ही हो रहा है तो हमने उसको जस्ट नॉर्मल मैसेज भेजा गुड मॉर्निंग, ठीक है। इसके बाद हमने उसका आई नीड अ स्मॉल फेवर फ्रॉम यू या आई नीड हेल्प फ्रॉम यू। मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाती हूँ, वेट। देखो, जैसे मैंने इसको सिंपली गुड आफ्टरनून लिखा, फिर मैंने बोला कि आई नीड अ स्मॉल फेवर, देन इसने रिप्लाई किया, फिर मैंने इसको ऑडियो भेजी प्रॉपरली, ठीक है। फिर शी सेड ओके, तो मैंने कहा थैंक यू, फिर मैंने इसको पोस्ट भेज। ऐसे ही सिंपली आपने 3 से 4 लोगों से रेफरेंसिंग करानी है। मतलब एक दिन में अगर 5 से 7 लोगों को भेज दोगे, 2-3 लोग हाँ बोलेंगे। सब लोग तो हाँ नहीं बोलेंगे, ऑब्वियसली बात है, बट कुछ लोग लगा देंगे। इससे क्या होगा, वो लोग खुद तो काम स्टार्ट नहीं करते हैं बट उनकी हॉट एंड वार्म मार्केट हमारे पास आ जाती है, ठीक है। तो इस तरह से आप रेफरेंसिंग कर सकते हो, या सिर्फ इंस्टाग्राम पर नहीं, उस पर्सन को आप बोल सकते हो। अच्छा चलो, मैं आपको ऑडियो भी बता दे रही हूँ, मैंने वो बताई नहीं क्या थी। देखो सिंपली मान लो फॉर एग्जाम्पल उस पर्सन का नाम है रिया, ठीक है। तो मैं उसको बोलूँगी हेलो रिया, आई होप आप बहुत अच्छे होगे। आई नो रिया, किसी रीज़न की वजह से आपने मेरे साथ काम को स्टार्ट नहीं करा, बट दैट्स टोटली ओके। बट जैसा कि आपको पता है कि मैं ऑनलाइन वर्क प्रोवाइड करती हूँ, तो राइट नाउ मेरे पास कुछ वैकेंसीज़ हैं, तो आप मेरी एक छोटी सी हेल्प कर सकते हो। अगर मैं आपको एक पोस्टर और अप्लाई लिंक शेयर करूँ, क्या आप उसे अपने व्हाट्सएप इंस्टाग्राम स्टोरी पे लगा सकते हो, ताकि जिन लोगों को एक्चुअली वर्क की नीड है उन्हें इस काम के बारे में पता चल जाए। या आप सिंपली उसे बोल सकते हो कि आप इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगा सकते हो, ताकि जो लोग नीडी हैं, जिन लोगों को एक्चुअली वर्क फ्रॉम होम चाहिए या पार्ट टाइम वर्क चाहिए, उन्हें इस अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चल जाए। डिपेंड करता है। या अगर आप ऑडियो नहीं बना पाते हो, आप सेम मेरी कॉपी कर लो, या अपने अपलाइन से बोलो, अपने सीनियर से बोलो कि आपको एक ऑडियो रेफरेंस के लिए दे दे कि क्या यूज़ हो सकती है। सिंपली वो ऑडियो उसको भेज दो। अब देखो, डिपेंड करता है इस ऑडियो में कि लास्ट टाइम आपके प्रोस्पेक्ट ने किस चीज़ से मना किया था। मान लो उसको कोई टाइम इशू था, मान लो उसको प्रोफाइल में कुछ इशू था, किसी भी चीज़ में दिक्कत हो सकती है, तो उस अकॉर्डिंग आपने पिच करना है, ठीक है। जैसे मान लो उसके एग्जाम ही चल रहे हैं, तो बोलोगे कैसे कि आई नो आपके एग्जाम की वजह से आपने काम को कंटिन्यू नहीं करा, दैट्स टोटली ओके, बट जब हमारी बात हुई थी यू वर सो सीरियस फॉर दिस वर्क, तो आई थॉट कि आपके थ्रू अगर कोई लोग आएंगे तो वो भी सीरियस होंगे। सो मुझे एक छोटी सी हेल्प चाहिए आपसे। मैं आपको एक वर्क फ्रॉम होम के लिए पोस्टर, या मैं आपको एक पोस्टर शेयर करूँगी एंड अप्लाई लिंक शेयर करूँ कि आप उसे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगा सकते हो, ताकि आपके थ्रू जो लोग आएंगे वो तो सीरियस ही होंगे। सो मुझे सीरियस लोग मिलेंगे काम करने के लिए, क्योंकि इस काम के लिए मुझे सिर्फ जेन्युइनली सीरियस लोग ही चाहिए। पर्सन भी खुश हो गया कि हाँ मेरी तारीफ़ कर दी, ऑब्वियसली वो लगा देगा। तो ऐसे करके आप व्हाट्सएप के थ्रू रेफरेंसिंग कर सकते हो, ठीक है। अगर डेली आप 7 से 8 लोगों को मैसेज करते हो, 2-3 लोग आपकी रेफरेंसिंग कर देते हैं। कोशिश किया करो कि मॉर्निंग या आफ्टरनून के टाइम पे ऑडियो भेजो, क्योंकि लोग फ्री होते होते शाम तक देखते हैं। अगर शाम को पर्सन आपका पोस्टर लगा रहा है तो पूरा टाइम शाम से रात तक लोग ज़रूर उस टाइम खाली होते लोग देखेंगे और आपके उस पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब लिंक क्या लगाना, जैसे मैंने अप्लाई लिंक बोला, या तो अपने गूगल फॉर्म लगाओ, व्हाट्सएप लिंक लगाओ, जो भी आप कंफर्टेबल हो वो लगाओ, ठीक है। सेकेंड आते हैं टेलीग्राम पे। अब टेलीग्राम से कैसे लीड जनरेट करते हैं? देखो, टेलीग्राम से या तो आप बाकी ग्रुप्स में ऐड होके कर सकते हो, ठीक है। मतलब देखो, राइटिंग पे मत जाना, जो ग्रुप्स हैं ग्रुप्स में ऐड होके आप कर सकते हो, या तो अपने डायरेक्टली डीएम कर सकते हो, यहाँ पर भी आप स्टोरी लगा सकते हो। अब इसके लिए करना क्या होगा, देखो आप टेलीग्राम पे ग्रुप कैसे सर्च कर सकते हो। जैसे मान लो कोई स्टडी ग्रुप हो गया, ठीक है, कोई स्पेसिफिकली कोई स्टडी ग्रुप है, कोई ऑनलाइन वर्क के लिए या पार्ट टाइम वर्क के लिए, आप सर्च कर सकते हो गूगल पे, बहुत सारे मिल जाएंगे, उसमें करना है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी पड़ेगी, टेलीग्राम में जो कोई भी अगर ग्रुप आप सिलेक्ट करो, बेशक आप ग्रुप पे जाके डीएम करो, मतलब सॉरी, ग्रुप पे आप टेम्पलेट भेजो या फिर डीएम करो कोई टेम्पलेट, आपको ये याद रखना है कि आपको चैनल्स को नहीं ज्वाइन करना, ठीक है। चैनल्स को आपने ज्वाइन नहीं करना है, आपने ज्वाइन करना है ग्रुप्स को। ग्रुप्स को आपने ज्वाइन करना है, मतलब कि चैनल जो होते हैं ना, वहाँ पर आपको लोग नहीं दिखते हैं, वहाँ पर सिर्फ सब्सक्राइबर दिखेगा, वहाँ पर आप टेक्स्ट नहीं कर पाओगे। ग्रुप्स में करोगे तो वहाँ पर आपको मेंबर दिखते हैं, उन मेंबर्स को आप डीएम भी कर सकते हो, और मेंबर्स के जो मैसेज है अगर अलाउ करता है। एक चीज़ और याद रखना, ग्रुप्स में एक बार चेक कर लेना कहीं पे ये ना लिखा हो कि वहाँ पर आप मैसेज नहीं करते हो समथिंग। अगर ऐसा नहीं लिखा तो आप ग्रुप पे मैसेज कर सकते हो, या फिर उसमें जितने भी मेंबर्स होते हैं उन्हें आप पर्टिकुलरली मतलब अलग अलग करके डीएम कर सकते हो, ठीक है।
चलो आपको थोड़ा सा मैं ये भी दिखा देती हूँ कि टेलीग्राम पे जो ग्रुप्स होते हैं वो कैसे होते हैं, क्या सर्च करना है। ओके, सबसे पहले हमने सर्च करा पार्ट टाइम ऑनलाइन वर्क और ग्रुप लिंक मांगा टेलीग्राम का, ठीक है। उस पर जैसे सर्च करा, देखो यहाँ पे काफ़ी सारे लिंक आएंगे। फर्स्ट पे ही मैंने क्लिक किया। फर्स्ट पे आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, देखो कितने सारे लिंक्स दिख रहे हैं ना। किसी को भी ज्वाइन करके आप यहाँ पे डीएम कर सकते हैं। फर्स्ट वाले पे अगर क्लिक करते हैं पार्ट टाइम जॉब पे, देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको मेंबर्स दिख रहे हैं। यहाँ पे क्लिक करो, देखो आपको बहुत से लोग हैं। किसी को भी यहाँ पे टेक्स्ट कर सकते हो। जैसे इसको मुस्कान को क्लिक किया मैंने, इसको हम यहाँ से डायरेक्टली जो है वो डीएम कर सकते हैं, ठीक है। बट इसके अलावा अगर मैं कोई और दिखाऊं, जैसे मान लो किसी और पे क्लिक करते हैं। अब ये जो था वो ग्रुप था जिसमें मेंबर दिख रहा था। अब दूसरा दिखाते हैं, देखो इसमें है चैनल। ये चैनल है कैसे, इसमें देखो सब्सक्राइबर लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको। इस पर आप किसी को डीएम नहीं कर सकते हो, इसलिए आपको चेक करना है पहले वो सब्सक्राइबर वाला है या मेंबर वाला है, ठीक है। आई होप अब आपको क्लियर होगा कि चैनल और ग्रुप में क्या डिफरेंस होता है और कैसे उन पे डीएम्स कर सकते हैं, राइट। अब डीएम करना क्या है ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको क्या शो करना चाहते हो। कुछ लोगों को देखो शॉर्ट वाला भी काम कर जाता है। जस्ट नॉर्मली उन्होंने बोला कि हेलो, मान लो अमन दिस साइड, आई हैव अपॉर्चुनिटी फॉर यू, या फिर मान लो बोल सकते हो कि आई यू लुकिंग फॉर सम पार्ट टाइम वर्क, आई हैव अपॉर्चुनिटी, ऐसे करके आप पूरा ड्राफ्टेड मैसेजेस में प्रॉपर लिखो ये काम होता है और इतना अमाउंट मिलता है, इतने घंटे दिन एंड ऑल। अब डिपेंड करता है कि आप पे क्या वर्क कर रहा है। तो आप दोनों ट्राई कर सकते हो, या चैटजीपीटी से पूछो कि क्या ज़्यादा वर्क करता है टेलीग्राम पे, उससे अकॉर्डिंग उस ट्रेंडिंग मैसेज को आप डीएम कर सकते हो। अपने सीनियर से कनेक्ट कर लो, वो आपको थोड़ा सा ड्राफ्टेड मैसेज के बारे में बता देंगे, ठीक है। सो ये 2 तरीके थे जो मैंने आपको आज लीड जनरेशन के बताया। व्हाट्सएप रेफरेंसिंग बताया, जिसमें आपको मिनिमम 8 से 10 लोगों को जो है आपने मैसेज करना है। उसी पे आपके कम से कम 3 से 4 लोग जो है वो रिवर्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड सेकंड मैंने आपको बताया टेलीग्राम का। टेलीग्राम पे भी ना लिमिट, जैसे मैंने आपको लिंक की बताई थी, मान लो डेली के 10 डीएम्स अगर डालोगे, मतलब 10 के गैप पे, मतलब 10 डाले, फिर 2 आवर्स के बाद फिर आपने 10 डाले, तो अगर 20 डीएम्स डेली के डाल रहे हो ना, तो भी इनफ है। डेली के 20 डीएम्स डालो, उसमें से भी लीड्स आती हैं और इसमें से भी लीड्स आती हैं, ठीक है। तो दोनों तरीके यूज़ करके देखो, क्योंकि अब तक तो हम काफ़ी सारी चीज़ें वैसे ही डिस्कस कर चुके हैं। ये 2 तरीके भी ट्राई करके देखो, इनसे भी लीड्स आती हैं। और ऐसे ही डिफरेंट लीड जनरेशन सोर्सेज पे हम बात करते रहेंगे। और अगर कोई और इंपॉर्टेंट स्किल जो मुझे लगा कि आपके लिए ज़्यादा नीड है, या किसी का डीएम आएगा फॉर दैट पर्टिकुलर स्किल, सो उसकी भी मैं वीडियो शेयर करूँगी।